अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द गैट स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपकमिंग गैट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आपके साथ मैंने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके गैट के एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट होते हैं। तो अब आपका जो सेकंड पार्ट है इसमें हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बारी बारी कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं गैट के पेपर के लिहाज से, कि जो मोस्टली आपके तकरीबन हर साल जो है आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार गैट के एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो हम इसको अब डिस्कस करते हैं। फर्स्टली अगर हम मूव करें तो हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब whose total surface area is 216 स्क्वायर इंचेस। तो इसका आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो सरफेस एरिया होता है क्यूब का सरफेस एरिया हमेशा 6L स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। 6L स्क्वायर के बराबर आपका सरफेस एरिया होगा किस चीज़ का? क्यूब का। तो आप सरफेस एरिया की जगह आप 216 पुट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपका सरफेस एरिया क्यूब का 216 स्क्वायर इंचेस है। तो S इज़ इक्वल टू 6L स्क्वायर हमने पहले कहा था, और 216 चूँकि हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हमने वो पुट कर दिया, 216 इज़ इक्वल टू 6L स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें तो L स्क्वायर आपका यहाँ आ जाएगा और आप 216 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 36। यहाँ पर L भी स्क्वायर है और 36 भी हमें पता है 6 का स्क्वायर है, तो आप L स्क्वायर पर स्क्वायर रूट ले लेंगे और आप 36 पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपका L आ जाएगा यहाँ से और वहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास लेंथ अब आ गई है। अब अगर हम वॉल्यूम क्यूब की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, तो क्यूब की जब वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं तो हमारे पास L क्यूब इसका फॉर्मूला होता है। L आपका है 6 और आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो आपका आ जाएगा L का क्यूब मीन्स 6 का क्यूब जो कि 216 स्क्वायर इंचेस के बराबर आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आपके गैट के एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होता है और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी आपका आ सकता है। तो हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सब्सट्रैक्ट 3 और 49 मिनट्स फ्रॉम 7 और 13 मिनट्स। तो आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बार बार गैट के एग्ज़ाम्स में रिपीट होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन में। 3 और 49 मिनट को 7 और 13 मिनट्स में से हमने माइनस करना है। ये आपके सामने हमने क्लॉक बना दी है ताकि आप क्लॉक को देखें और इसको आप जो है ना देख कर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 7 और 13 मिनट मतलब आप एक जो घड़ी की नीडल है वो 7 पर रखें और एक आप 13 पर रखें, ठीक है। मीन्स 7 पर आपकी और की नीडल होगी, 13 पर आपकी मिनट की जो नीडल है वो होगी। उसमें से आप 3 और 49 मिनट्स को जब आप माइनस करेंगे तो आप जब इसको नॉर्मली जब आप करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली आंसर खुद ब खुद आपका निकल आएगा और वो आपका है 3 आवर्स 24 मिनट्स। इसके बड़े बड़े भी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल आप दिमाग में बिल्कुल सोचेंगे कि किस तरह से 7 और 13 मिनट में से आप इतने 3 आवर्स 49 मिनट्स को अगर आप माइनस करें तो आपका क्या आंसर आ जाता है, तो वो आपका आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल। इन सब में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है 0.2, सेकेंड ऑप्शन है आपका 0.02, थर्ड आपका है 0.2 का क्यूब, डी ऑप्शन आपका है 0.2 का स्क्वायर। यहाँ पर आपने याद रखना है कि जितने आपका ज़ीरो ज़्यादा होंगे 0.00 की फॉर्म में, जब पॉइंट के बाद आपके ज़्यादा ज़ीरो होंगे वो आपका सबसे छोटा नंबर होता है। 0.2 में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 0.02 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 0.2 का जब हम क्यूब करेंगे तो आपके पास 0.08 बनता है और आपका पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आते हैं, ठीक है। जबकि डी ऑप्शन में 0.2 का स्क्वायर है, जब आप 0.2 का स्क्वायर लेंगे तो आपका 0.04 बनेगा
और उसमें भी आपके पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए ऑप्शन में इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट, बी ऑप्शन में 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, सी ऑप्शन में 3 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, और डी ऑप्शन में आपके पॉइंट के बाद जो हैं वो आपके 2 डिजिट्स हैं अगैन। तो आपके जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट ज़्यादा जितने होंगे उतना ही आपका स्मॉलेस्ट वो आपका नंबर होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन 0.2 का क्यूब वाला है। इसको आप सिंपली भी इस तरह से भी कर सकते हैं कि 0.2 का क्यूब है तो 0.2 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। तो आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 0.2 को डिवाइडेड बाय 10। मैंने आपको पिछली वीडियो पार्ट 1 में भी ये बात समझाई थी कि जब आप पॉइंट की जगह आप 1 लिखते हैं और उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने आप ज़ीरोज़ पुट करते हैं, तो उससे आपने डिवाइड करना होता है। आप इसको जब करेंगे तो आपके पास 0.008 बन जाएगा और आपको अपना आंसर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 4b देन व्हाट परसेंट ऑफ 2a इज़ 2b। ये क्वेश्चन यही है कि आपने इसको पहले इक्वेशन में बनाना होता है। व्हाट परसेंट ऑफ 2a इज़ 2b। व्हाट परसेंट, व्हाट का मतलब है x, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ 2a, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2a इज़ इक्वल टू 2b। तो आपने वॉट की जगह x लगाना है, परसेंट की जगह डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और फिर आपने 2a वैसे का वैसे लिखना है, और इज़ इक्वल टू, इज़ को मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में, इज़ का मतलब होता है इज़ इक्वल टू 2b। जब आप इसको पूरे सोल्यूशन को फॉलो करेंगे, x इज़ इक्वल टू 2b ओवर 2a मल्टीप्लाइड बाय 100, आप 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो b ओवर a मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू b ओवर 4b आपका आ जाएगा। आपके क्वेश्चन में ये गिवन है मल्टीप्लाइड बाय 400, तो x इज़ इक्वल टू 25% आपका बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, रिच का एंटोनिम क्या है। रिच का मतलब होता है अमीर होना, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, और इसका एंटोनिम है मतलब उल्टा इसका होगा पुअर, जिसके पास ज़्यादा पैसा ना हो या जो चीज़ है वो ज़्यादा ना हो, गरीब भी इसका बन सकता है। तो रिच का एंटोनिम पुअर बन सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। फर्दर आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।